रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल क्लिनिक बाय ताहिर रिव्यू में खुश आमदीद। मेरे पास आज एक केस आया है Y5 2017 हवावे का सेट है। ये चेक करेंगे। ये इसका बैग है। बहुत सारे मैकेनिक दोस्तों के पास इस तरह के सेट आते रहे हैं। Y5 2017 इस सेट में मैंने फ़ॉल्ट डायग्नोस किया तो इसका मसला इसकी लाइट का था। अब कंफर्म नहीं है कि इसकी एलसीडी ठीक है या नहीं है सही, मगर इस वक्त ये मोबाइल ऑन कंडीशन में है। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, मगर मोबाइल में जो इस वक्त मसला है वो इसकी डिस्प्ले लाइट का इशू है। तो मैं आपको फॉल्ट को डायग्नोस करके बताता हूँ कि बेसिकली मसला किस जगह पे है। इधर लाए ज़रा। इधर लेके जाएं। ये देखें, सेट ऑन हो गया है। सेट ने वाइब्रेट भी किया है, मगर सेट कोई डिस्प्ले नहीं दे रहा। सेट इस वक्त ऑन कंडीशन में है और जो नॉर्मल उसको एम्पेयर लेने चाहिए वो ले रहा है, मगर सेट डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो मैं आपको इसका फॉल्ट भी मैंने इसका डायग्नोस किया हुआ है। जो इसकी बेसिकली जो स्ट्रिप है, एलसीडी की जो स्ट्रिप है, उसमें इस जगह पे मसला है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, मैं जूम करके आपको चेक करवाता हूँ। ये इसका पॉइंट, किसी मैकेनिक के पास ये हो क्या है, सेट किसी मैकेनिक के पास रहा है मगर उससे फॉल्ट नहीं हल हो सका। ये देखें, इसका ये जो पहले नंबर वाला पॉइंट है ना, ये इसका पॉइंट वाटर डैमेज होने की वजह से ख़त्म हो गया है पॉइंट। और इस पॉइंट के जहाँ पे इसने सोल्ड होना है वहाँ पे इसकी कोई वेज बाकी नीचे नहीं बची कि जिस साइड से इसका पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट सामने हो तो बंदा उसको कर लेता है, जंपर कर लेता है, मगर इस तरह का इसमें कोई चक्कर भी नहीं रहा। ये देख लें, ये पॉइंट है ये। अब नीचे इस यहाँ पे कोई भी ऐसी इसकी जगह नहीं है जहाँ पे इसको सोल्ड किया जाए, ठीक है। और इस पॉइंट की मैं आपको वेज भी चेक करवा देता हूँ टूल टेस्टिंग में। अब यहाँ पे मीटर की साइड पे है इधर, और वहाँ पे चेक भी करवा दीजिएगा। ये देखें, इसकी मीटर पे रीडिंग आप उधर भी चेक करवा दें, कोई रीडिंग नहीं है डायोड मोड पे, ठीक है। ना रिवर्स वाइस पे ना फॉरवर्ड वाइस पे इसकी कोई रीडिंग नहीं है इस पॉइंट की। तो बेसिकली मसला ये है इसमें कि लाइट इसकी जलनी चाहिए, मगर मसला ये है कि इसकी लाइट का जो कनेक्शन है वो इसका ब्रेक हो गया है। और मैंने फ़ॉल्ट डायग्नोस भी किया, और मैंने फ़ॉल्ट डायग्नोस के करके देखा कि जो इसकी लाइट आईसी है उसमें भी फ़ॉल्ट नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। मगर सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो एनोड का पॉइंट है वो ब्रेक होने की वजह से एलसीडी लाइट नहीं दे रही। मैंने रजिस्टर पे एक डायग्राम बनाई है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगी।
इधर लेके आए करीब। ये देखें, ये बेसिकली ये जैक है, इस मोबाइल का ये वाला जैक बनाया है, ठीक है। इस जैक के कुल टोटल 30 पॉइंट हैं और ये इसके पॉइंट जो कि सीपीयू को जा रहे हैं, ये लाइनें सीपीयू को जा रही हैं, ये पॉइंट इसके बिल्कुल ओके हैं। और ये सारी रीडिंग मैंने चेक किया कूल टेस्टिंग में, सारी रीडिंग ओके है। ये इसका कैथोड का पॉइंट है 29 पिन नंबर वाला और इसका 30 नंबर वाला एनोड का पॉइंट है, ठीक है। इसका कैथोड का वाला पॉइंट भी मैंने चेक किया, वो भी बिल्कुल सही है। एनोड वाला पॉइंट इसका ब्रेक है यहाँ से, ठीक है। और आगे उसका कनेक्शन कहाँ से हम डायग्नोस कर रहे हैं उस कनेक्शन को, या कहाँ से वो कनेक्शन मिल रहा है, तो वो मैं आपको फिज़िकली इसका जो व्यू है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँ कि जिसका बेसिकली जो लाइट आईसी है जिसमें कैथोड और एनोड का किरदार होता है, उसमें कैथोड तो बिल्कुल उसका सही वर्क कर रहा है, उसमें माइनस वोल्ट आ रहे हैं। और जो इसका एनोड है उसमें आईसी की तरफ से कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रास्ते में ब्रेकेज है जिसकी वजह से वोल्ट इस जगह पे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये लाइट जल नहीं रही। तो जो इसका एनोड वाला पॉइंट है वो इस जैक से कनेक्टर से निकल के आगे एक सीरीज़ में रेजिस्टर लगा हुआ है, वहाँ से गुज़रते हुए उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कैपेसिटर दिया हुआ है, आगे रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, उसके बाद एक कॉइल लगी हुई है। अब कॉइल से हो के जो है उसको वी बैट जो कॉइल को की जो 6 नंबर वाली पिन है, ये इसको वी बैट मिल रहा है, ठीक है। आईसी की जो 6 नंबर वाली पिन है इसको वी बैट मिल रहा है और 4 नंबर पिन वाली पे 4 नंबर वाली जो पिन है उस पर स्विचिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा ये समझ लें आप, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वी इन जो इसकी आईसी की है वो 6 नंबर पिन पे आ रहा है, ठीक है। और वी बैट जो है 6 नंबर पिन पे जब इन होता है तो ये आईसी 4 नंबर पे स्विचिंग करती है। स्विचिंग करके उसके बाद इसका 3 नंबर पिन ग्राउंड है और 7 नंबर पिन इसका ग्राउंड है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका 5 नंबर पिन है वो पल्स विड्थ मॉड्यूल जो एक डिजिटल सर्किट है जो इस आईसी को वर्क करवाता है, काम करवाता है, वो 5 नंबर पिन जो है ना उसके साथ कनेक्टेड है। फीडबैक के लिए जो है वो कैथोड जो है 29 नंबर पिन पे फीडबैक के लिए जो लाइन है वो 1 नंबर है जो कि कैथोड के साथ कनेक्टेड है। अब ये सारा वर्क आईसी बिल्कुल ठीक कर रही है, ये आईसी बिल्कुल वर्क अपना सही कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ रास्ते में यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से कोई वाटर डैमेज हुआ सेट, जिसकी वजह से ये मसला आया, ठीक है। तो मैं आपको एक मरतबा डायग्राम के थ्रू भी बताना चाहूँगा, इधर आइएगा। बेसिकली ये इसका कनेक्टर है, इस कनेक्टर को मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये 30 नंबर इसकी जो पिन है ये एनोड, ठीक है, जो कि इसका मैंने आपको चेक भी करके दे दिया है कैपेसिटर पे कि ये बोल नहीं रहा ये वाला पॉइंट इसका एनोड। तो फुल टेस्टिंग में चेक होगा। जब मैंने एनोड को सिलेक्ट करता हूँ मैं तो डायरेक्ट लाइट आईसी में इसका बैकलाइट एलईडी ड्राइवर आप देख सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट इसका कनेक्शन है जिसमें एक सीरीज़ में रेजिस्टर लगा हुआ है, पैरेलल 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, फिर आगे सीरीज़ में डायोड लगा हुआ है। तो ये जो एनोड की लाइन है ना ये ब्रेक है, और मैंने इस लाइन में जो ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक तो एनसी है नो कनेक्टेड है, और जो दूसरा लगा हुआ है 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी बता दूं, ये देख लें आप, ये जो इसका एनोड का पॉइंट है वो एलईडी से भी जो इसकी एलईडी की स्ट्रिप है वहाँ से भी ब्रेक है। तो पहले मैं बोर्ड की तरफ जाता हूँ, बोर्ड पे वो
मैकेनिक दोस्तों से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप किसी मोबाइल का ये उतारें ऊपर से जो कवर होता है, तो उसको बहुत अच्छे से उसको आराम से उतारें और कोशिश करें कि बोर्ड का इंटरनल एरिया उससे डिस्टर्ब ना हो। हम इस डायोड के कैथोड पे लगा देते हैं, इस का जंपर कर देते हैं। बेसिकली ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का मैंने आपको बताया डायग्राम के थ्रू के ये पॉइंट किस साइड पे जा रहा है। ठीक है, हम डायोड पे के कैथोड पे लगा दिया हमने इसको। अब एक मिनट पर इधर करें, ये चेक कर लें। डायरेक्ट मैंने उसके साथ एलसीडी के साथ इसको जंपर किया है। ठीक है, ये देखिए ये सर डिस्प्ले दे गया है। बेसिकली कहना ये चाहता हूँ, बैटरी पे है ऑन, मैं इसको सप्लाई पे ऑन, मैं इसको बैटरी पे ऑन करके आपको बताता हूँ। बैटरी लो है इसकी, चार्जिंग पे लगा देते हैं। देख लें, ये मोबाइल डिस्प्ले इसने दे दिया, ऑन हो गया। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है मैकेनिक दोस्तों से कि अपनी ज़िंदगी में अगर इस काम को आप पूरी ज़िंदगी में अपने साथ लेके चलना चाहते हो तो अपने आप को अपडेट कर लें, वक्त के साथ चलें, नॉलेज लें। बहुत सारे दोस्तों को नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर का मोबाइल बनने वाला भी हो तो नहीं बनता। तो आप प्लीज़ वक्त के साथ चलें, अपडेट हों, नॉलेज लें। मैं ऑनलाइन क्लासें और ऑफलाइन क्लासें दोनों मैं दे रहा हूँ।
ऑनलाइन भी आगाज़ कर दिया है मैंने क्लासेस का। ऑफ़लाइन तो मैं ऑलरेडी पहले से दे रहा था। तो जिस मैकेनिक दोस्त ने, जिस भाई ने मुझसे ऑनलाइन क्लास लेनी हो या ऑफ़लाइन क्लासेस लेनी हो, मैं हाज़िर हूँ क्लासेस देने के लिए। तो आप मुझसे रब्ता किसी भी टाइम कर सकते हैं। डीपली नॉलेज के लिए आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।